अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। जिस तरीके से आप तमाम तर लोग जानते हैं कि सुबह सिंध में एक और मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होने जा रहा है, जिसके तहत सिंध भर में बारिशों के इम्कानात के हवाले से बताया जा रहा है। मैंने भी आपको इस हवाले से डिटेल के साथ आगाह किया था। हवा का ये कम दबाव हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के करीब मौजूद है और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, अपना सफ़र आगे की तरफ जो है जारी रखा हुआ है, लेकिन इसमें शिद्दत भी आ रही है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अभी ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही है, सबसे पहली बात तो ये। और जिस तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया, एडवाइजरी जारी की गई, कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में बारिशों के इम्कानात को ज़ाहिर किया गया, हमने वो भी आपके साथ शेयर किया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मौसमियाती सूरत हाल है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों के लिए अहम तरीन हो सकते हैं। ये अहम तरीन घंटे हैं इसलिए क्योंकि ये सिस्टम जो अब सिंध पर असरअंदाज होने जा रहा है, ये कोई आम सिस्टम नहीं है। ये इंतहाई ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव है जो इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ये इसी सूरत में आगे की तरफ बढ़ता है तो सूरत हाल यकीनी तौर पर गैर मामूली हो सकती है। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर बारिशों के जो इम्कानात हैं वो कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि फिर एक हम देखेंगे इंतहाई शदीद और तेज़ मूसलाधार बारिशों के खदशात कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बन सकते हैं, जो जाहिर सी बात है गैर मामूली सूरत हाल हो जाएगी, बल्कि इंतहाई शदीद मौसमी हालात हो जाएंगे, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। यहाँ पर नाज़रीन वीडियो का आगाज़ करेंगे और आपको तमाम मौसमियाती मॉडल्स भी शो करवाए जाएंगे इस वक्त के लेटेस्ट के अभी क्या सिचुएशन है। मैंने आपको आगाह भी किया था गुज़िश्ता वीडियो में, जो कि चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं जाकर, जिसमें मैंने आपको कहा था कंडीशन बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। बर वक्त आपको आगाह किया जाएगा, मुसलसल आपको अपडेट दी जाएंगी, इस सिस्टम को ट्रैक भी किया जा रहा है। जो जो अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेटेस्ट आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। कराची समेत सुबह सिंध में मानसून ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूँगी आप लोगों को कि एक इंतहाई ताकतवर तरीन सिलसिला बढ़ रहा है सिंध की तरफ, और ये इस सीज़न का सबसे ताकतवर तरीन सिलसिला हो सकता है। तो तैयारी कर लीजिए, कराची समेत सिंध भर में इंतहाई से इंतहाई शदीद बारिशें हो सकती हैं। ये कोई आम सिस्टम नहीं है, ये ताकतवर तरीन मानसून हवाओं का सिलसिला है। बहुत अहम तरीन अपडेट मैं आपको इस वक्त ये दे दूँ कि जो अरेबियन सी में हम देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल है मज़ीद साजगार हो गई है, जिसकी वजह से अब इम्कानात में इजाफा हो गया है कि ये सिस्टम बराह रास्त सिंध पर असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि सूरत हाल गैर मामूली हो सकती है। ज़रा इस वक्त लेटेस्ट आपको मॉडल शो करवाते हैं। ये एक मौसमियाती मॉडल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस हवा के कम दबाव को शो करवा रहा है, जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि अब सिंध की जानिब बढ़ रहा है, और जिसके तहत ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के दौरान सुबह सिंध के जनूबी और वस्ती हिस्सों में मूसलाधार बारिशें हों और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब ये जो हवा का कम दबाव है वस्ती भारत में मौजूद है और अब ये मध्य प्रदेश से भी आगे निकल चुका है। इसके असरात देखने को मिले, जिस तरीके से 4 सितंबर को हमने देखा कि जनूब मशरक़ी सिंध में गरज चमक के बादल बनने का आगाज़ हो चुका था, और ये सिलसिला अब आज भी सारा दिन जारी रहेगा। हवा का ये कम दबाव अगले आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद मगरिब और कुछ शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से अब इम्कानात में इजाफा हो गया है कि ये अरेबियन सी में दाखिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका मुमकिन ट्रैक क्या होगा? कुछ इम्कानात ये हैं कि ये अरेबियन सी में जनूब या वस्त से दाखिल होगा, लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये अरेबियन सी में किसी भी सूरत में दाखिल हो असरअंदाज होगा दोनों ही सूरतों में शदीद बारिश बनकर। इसलिए क्योंकि मैं आपको बहुत अहम तरीन अपडेट बताऊँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये तमाम तर सूरत हाल आपको समझा रही हूँ, बताने का मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये सिस्टम अरेबियन सी में जैसे ही दाखिल होगा ये मज़ीद हम देखेंगे शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और यहाँ से इसको मिलेगी एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट, और फिर ये असरअंदाज होगा
कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों पर, जहां पर इंतहाई मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। अच्छा, ज़रा 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक हम देखते हैं कि सिंध में सूरत हाल रह क्या सकती है। तो ज़रा ये मौसमियाती मॉडल गौर से देखिए, जिसमें अब सिंध के जो ज़ेरी और जनूबी इलाके हैं वहाँ पर मूसलाधार से इंतहाई मूसलाधार बारिशों को दिखाया जा रहा है। ये सूरत हाल बहुत संगीन हो सकती है इन इलाकों के लिए, जहाँ का मैं अब लेने जा रही हूँ नाम, और यहाँ पर गैर मामूली सिचुएशन रह सकती है। देखिए आप, 7 सितंबर को हम देख रहे हैं कि अब थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, इसके अलावा मातली, टंडो मोहम्मद खान, ज़िला बदीन, सांगड़, टंडो अलायार, टंडो आदम, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हैदराबाद, कोटरी, हाला, मटियारी समेत नवाबशाह में भी कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर शदीद से शदीद तरीन बारिशें शो करवा रहा है ये मॉडल, अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूं। लेकिन ये सिलसिला 7 सितंबर को तो सिर्फ शुरू होगा, और अगर इस तरीके की बारिशें होती हैं तो इन तमाम तर जगहों का, जहाँ का मैंने अभी नाम लिया है, वहाँ पर यकीनी तौर पर गैर मामूली मौसमी हालात बन सकते हैं। शदीद अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर बारिशों की अब कितनी हम देखते हैं कि मकदार रह सकती है। ये 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त जो हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो लग ऐसा रहा है कि हमें 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे कराची की। ये सिस्टम अरेबियन सी में दाखिल होगा, बराह रास्त सिंध पर असरअंदाज होगा। ये इम्कानात वाज़े होते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कराची में इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। कब? मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त देखिए मॉडल शो करवा रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के दौरान कराची, नूरियाबाद, इसके अलावा कराची के जो मज़ाफ़ाती और इलाके हैं जिनमें हम देखेंगे कि गडाप, इन तमाम तर जगहों पर इंतहाई शदीद गरज चमक के सिलसिले बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से ठट्टा और मोड़ो, नशोरो फ़रोज़ और केरथर के पहाड़ी इलाकों में भी शदीद गरज चमक के सिलसिले बनना शुरू होंगे। लाड़काना डिवीज़न में भी इसी दौरान तेज़ बारिशें हो सकती हैं, और कराची समेत तमाम तर जगहों पर 8 से लेकर 11 अगस्त के दौरान ये मॉडल शो करवा रहा है कि इंतहाई मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिसमें जो हम देखेंगे कि बारिश की जो एक मकदार है वो 100 मिलीमीटर से ज़ायद हो सकती है। तो ये सिचुएशन कराची के लिए भी एक इंतहाई गैर मामूली हो सकती है। ये सिस्टम सुबह से इनके लिए अब तक का सबसे ताकतवर तरीन सिस्टम है। इसको हम अब तक देख रहे हैं सूरत हाल के तहत कि बहुत साजगार मौसमी हालात मिल रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में ये अपना ट्रैक मज़ीद क्लियर करेगा। ये जो इस वक्त मैंने आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है, ये अब तक की सूरत हाल है जिससे आपको आगाह किया गया है। हो सकता है इसमें चेंजिंग हो जाए, लेकिन इम्कानात यही हैं कराची समेत सिंध के तमाम तर इलाकों में शदीद बारिशों के खदशात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। बिलखसूस 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज कीजिए तो बेहतर होगा, इसलिए क्योंकि गैर मामूली मौसमी हालात बन सकते हैं। और मानसून 2025 को बिल्कुल भी आप लोगों ने अवॉइड नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक मानसून है। इस साल पाकिस्तान में हमने देखा है तबाही मचाई है इस मानसून में, इसीलिए ये गैर मामूली मानसून है। इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, तो एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करनी है। मज़ीद जो भी सूरत हाल होगी, अगर कोई और गैर मामूली सूरत हाल बनती है या ये शिद्दत कमज़ोर हो जाता है तो भी आपको चैनल पर बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।